आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल S9 मैथ्स में। स्टूडेंट्स, आज हम जैसे हमने इससे पहले दो पार्ट कर चुके हैं बेसिक कंसेप्ट के। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कर रहे हैं कोण। कोण क्या है? किरण के घुमाव को कोण कहते हैं, या दो ऐसी किरणें जिनका आरंभिक बिंदु एक हो कोण बनाती हैं। अब मेरे पास ये दो किरणें हैं, जिनका आरंभिक बिंदु एक ही है। ये पहले मान लो स्थिति है फर्स्ट किरण की। अब इसको थोड़ा घुमा देंगे तो हमारे पास ये जो बन गया ये है कोण, या ऐसी दो किरणें जिनका आरंभिक बिंदु एक है, ये आरंभिक बिंदु। और इन दोनों किरणों को हम कोण की क्या बोलेंगे? भुजाएं। ये किरण OA है और ये दूसरी किरण है OB। प्रारंभिक बिंदु इनका OE है। तो ये जो बनता है हमारे पास ये कोण है, और इन दोनों इसको क्या बोलेंगे? दोनों ये कोण की भुजाएं हैं, भुजाएं। और कोण को दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस कोण को हम क्या लिखेंगे? कोण AOB, ये कोण का निशान। तो आगे कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। उसमें पहला है न्यून कोण, यानी कि शून्य कोण। शून्य कोण क्या होता है? जब दो किरणें एक दूसरे के ऊपर हों। ये दो किरणें हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ही है, यानी कि कोइंसाइड है, संपाती हैं। तो इन दो किरणों द्वारा बना हुआ कोण क्या होता है? शून्य है। इसका माप 0 डिग्री होता है। ये दोनों किरणें क्या होंगी? ये तो कुछ न कुछ माप है, और ये दोनों किरणें यदि संपाती हो जाएं तो ये शून्य कोण बनाती है, 0 एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास समकोण। जिस कोण का माप 0 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं ना। जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसको समकोण कहते हैं। अब 90 डिग्री के कोण को हम समकोण बोलते हैं। ये किरण OA और दूसरी किरण मेरे पास है OB, और ये दोनों किरणें 90 डिग्री का कोण बनाती। साइन को हम 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं, यानी कि दोनों किरणें क्या है? परपेंडिकुलर है। तो कोण AOB, इसका माप क्या है? 90 डिग्री। ये जो दोनों किरणें हैं परपेंडिकुलर, जैसे ये है मेरे पास, ये है ये किरण और ये किरण क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है। न्यून कोण यानी क्या? एक्यूट एंगल। जिस कोण का माप 0 डिग्री तथा 90 डिग्री के बीच हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री आदि। जैसे ये है, किरण हमारे पास OA है,
ये यूँ समझ लो 90 डिग्री का, ये साइन 90 डिग्री का, इसके बीच में जो एंगल होगा, कोई भी एंगल लो, वो क्या होगा, न्यून कोण। जैसे ये है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90, और इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल बना लो। यहाँ ये 90 से छोटा है, ये एंगल कितना हो, यहाँ से शुरू होगा, ये 90 से कम होता जाएगा, ये बिल्कुल ये न्यून कोण है। जितने भी एंगल इसके बीच में बनेंगे सारे ही न्यून कोण होंगे। नेक्स्ट है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, जिस कोण का माप 90 डिग्री तथा 180 डिग्री के बीच हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे 120 डिग्री, 150 डिग्री। अब ये किरण है OA, ये हमारे पास 90 का एंगल है। इससे बड़ा जो एंगल होगा हमारे पास, और इधर ये 180 का, इनके बीच में जो भी एंगल बनाओगे वो क्या होगा, अधिक कोण। तो हमारे पास AOB जो कोण है वो अधिक कोण है। जैसे ये है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 180 का, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या है, ये जो भी एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे ही अधिक कोण होंगे। कितना यहाँ तक घुमा लो, 90 से और 180 के बीच में जो एंगल बनेगा वो अधिक कोण होगा। नेक्स्ट है रिजु या सरल कोण, जिसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। वो क्या होता है, जिस कोण का माप 180 डिग्री हो उसे रिजु कोण कहते हैं। 180 डिग्री, इसमें ये मेरे पास दो किरणें हैं, और ये एंगल हमारे पास क्या बन गया, रिजु कोण या सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। तो इस स्थिति में क्या होगा कि ये दोनों किरणें क्या हैं, विपरीत बन जाती हैं। ये किरण और ये किरण विपरीत किरणें हो जाती हैं 180 डिग्री के कोण पर। ये किरण OA और ये इधर है किरण OB। ये जो एंगल है रिजु कोण है, तो एंगल AOB क्या है, ये रिजु कोण। इसके बाद भृत्य या प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। जिस कोण का माप 180 डिग्री से ज़्यादा हो तथा 360 से कम हो, या 180 और 360 के बीच में हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे 210 डिग्री, 300 डिग्री आदि।
ये मेरे पास किरण है ओ ए, ये दूसरी किरण कोई भी किरण है ओ बी। तो ये जो एंगल है बाहर, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक ये प्रतिवर्ती है किसका? एंगल ए ओ बी का। अब मैं यूँ कहूँ एंगल ये सपोज करो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा? 360 माइनस 60 डिग्री। कोण ए ओ बी बराबर क्या है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण निकालना हो तो हम कैसे निकाल लेंगे? 360 माइनस 60, ये आ गया 300 डिग्री। तो 60 डिग्री का जो कोण बन गया प्रतिवर्ती वो क्या है? 300 डिग्री। इसके बाद पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो कोण जिनके मापों का योग 90 डिग्री हो उन कोणों को पूरक कोण कहते हैं। जैसे 30 और 60 या 20 और 70। ये पेयर होता है, जिस पेयर का जो हम ऐड करेंगे, योगफल करेंगे, वो 90 डिग्री होना चाहिए। सपोज करो ये मेरे पास दो एंगल हैं, ये पूरा 90 डिग्री है और दो एंगल है मेरे पास, ये दो एंगल। अब इस एंगल का प्रतिवर्ती ये है और इस एंगल का प्रतिवर्ती ये है, क्योंकि दोनों का जो हम ऐड करेंगे दोनों 90 डिग्री हो जाएगा ये, तो एक दूसरे के प्रतिवर्ती होते हैं। ये किरण ओ ए, ये सपोज करो 90 डिग्री है। ये एंगल हम ले लिया, ये 40 डिग्री, सपोज करो ये 40 डिग्री है। तो हमारे पास जो ऊपर वाला एंगल है ये कितने डिग्री बच गया? 90 माइनस 40 यानी कि 50 डिग्री। ये 50 डिग्री है, तो 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस ये एंगल माइनस कर दो, प्रतिवर्ती ऊपर वाला कोण रह गया 50 डिग्री। तो इसी प्रकार ये एंगल दे रखा हो तो हम ये निकाल सकते हैं, 90 में से ये एंगल माइनस कर दो, ये निकल जाएगा। यानी कि दोनों एंगल का सम क्या होगा? 90 डिग्री है। ये था ये पूरक कोण। इसके बाद समपूरक कोण। समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल, जिन दो कोणों का योग जिनके मापों का योगफल 180 डिग्री हो उन कोणों को समपूरक कोण कहते हैं। जैसे 60 और 120 दोनों का जोड़ 180 है, या 70 110 दोनों का जोड़ क्या है? 180 है। तो ऐसे कोई भी दो कोण जिनको हम ऐड करेंगे और 180 आ जाए उसको क्या कहेंगे हम? प्रतिवर्ती समपूरक कोण। ये किरण ओ ए, और ये हमारे पास विपरीत किरण, ये 180, ये एंगल है 180।
सपोज करो हमारे पास ये एंगल है, कोई भी एंगल ले लो, ये है, बी, ए बी सपोज करो ये है 115 डिग्री। तो संपूरक, इसका संपूरक कोण जो बचता है ये क्या होगा, ये एंगल। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 180, 180 में से ये माइनस कर दो, ये बच जाएगा। एंगल ए ओ बी 115 है और 115 डिग्री का संपूरक कोण कैसे निकालेंगे हम, 180 में से ये माइनस कर दो, ये उसका संपूरक कोण रह जाएगा। 115 माइनस किया, कितना बच गया, ये 65 डिग्री, 65 डिग्री। इसके बाद आसन कोण, एडजेसेंट एंगल, ऐसे दो कोण जिनका एक ही शीर्ष बिंदु हो तथा दोनों कोणों की एक उभयनिष्ठ भुजा हो, उन्हें क्या कहते हैं, आसन कोण। अब मेरे पास ये से दो कोण ओ ए ये ओ बी और ये है किरण ओ सी, तीन किरणें हैं, इनका शीर्ष जो है एक ही है ओ। तो दो एंगल मेरे पास ये है, ये दोनों एंगल क्या है, आसन कोण है। आसन कोण में विशेषता क्या होती है, इसमें जो ये भुजा होती है, ये भुजा ये दोनों की उभयनिष्ठ होती है, कॉमन होती है, और इस भुजा के ये दोनों एंगल इस भुजा के दोनों साइड में है। तो इन दोनों कोणों को क्या कहेंगे, आसन कोण। एंगल ए ओ बी तथा एंगल बी ओ सी आसन कोण। नेक्स्ट है रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। ये दो आसन कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री हो जाए तो वे एक रैखिक युग्म बनाते हैं। दो आसन कोण ओ ए ओ बी ओ सी, ये दोनों ही कोण क्या है, आसन कोण है। शीर्ष एक है, उभयनिष्ठ भुजा है ओ बी, और ये उभयनिष्ठ भुजा के दोनों साइड में है, दोनों आसन कोण हैं, और दोनों जो कोणों का योगफल क्या है 180 डिग्री। तो एक क्या कहेंगे इसको, ये दोनों एक रैखिक युग्म बनाते हैं। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी दोनों का जोड़ क्या है 180 डिग्री। अतः ये एक
रेखीय युग्म बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक रेखा दूसरी के ऊपर खड़ी होती है। ये पूरी रेखा है और इस रेखा के ऊपर ये किरण खड़ी हुई है, तब क्या होता है, रेखीय युग्म बनता है। तो दो आसन कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो तो रेखीय युग्म बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आज हमने पढ़ा उसको हम अपने डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। मेरे सामने ग्रिल है, इसमें देखो ये न्यून कोण है, 90 से कम है न्यून कोण। हमारे सामने ये पिज़्ज़ा का स्लाइस है, ये भी न्यून कोण को दर्शा रहा है। और इधर हम देख रहे हैं अधिक कोण है, ये अधिक कोण, इधर भी अधिक कोण बनता है। और मेरे सामने ये है, ये भी हम अधिक कोण देख सकते हैं। ये तो सभी ने देखा होगा, मकड़ी का जाला, ये भी अधिक कोण को प्रदर्शित कर रहा है। ये एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल समकोण है। ये लैपटॉप का जो कॉर्नर है वो भी देख रहे हैं हम 90 डिग्री के एंगल को शो कर रहा है। दो एंगल हैं, ये क्या है, आसन कोण है दोनों, क्योंकि ये भुजा दोनों की सांझी है, कॉमन है। और दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पर बनता दोनों का सम है 180 डिग्री है। ये सभी, ये भी 90। स्टूडेंट्स, ये मेज है, मेज पे ये पेन है। पेन को यदि हम पॉइंट माने तो हमारे पास ये जो एंगल बन जाता है ना, ये 180 रिजु या स्ट्रेट सरल कोण, ये पूरा एंगल सरल कोण। प्रतिवर्ती एंगल में हम, ये एंगल है जैसे एंगल, उसका प्रतिवर्ती निकालना हो तो ये है, जो बाकी बचा हुआ एंगल है वो प्रतिवर्ती है उसका। इसी तरह ये जो दोनों लीनियर पेयर बनते हैं, हम यदि सप्लीमेंट्री एंगल निकालें, संपूरक कोण, इसका संपूरक कोण क्या है, ये है इसका संपूरक कोण, और इसका संपूरक कोण ये है। तो 180 माइनस करना पड़ता है। इसी तरह जो पूरक कोण निकालते हैं उसमें 90 होता है, 90 में से माइनस कर देते हैं, दूसरा पूरक कोण निकल जाता है। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।